नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे बेगूसराय के एक ऐसी महिला नेत्री से मिलवाएंगे जिन्होंने इस लोकसभा चुनाव के दरमियान ना जाने कितने पारिवारिक दुख झेले और उसके बाद जो है लगातार पार्टी के लिए समर्पित इन्होंने 40 लोकसभा सीट पर जो है ये कह सकते हैं कि बाज की नज़र रखे हुए 40 लोकसभा सीट पर जो है इन्होंने अपना कैंपेनिंग करने के लिए जो है ये बेगूसराय से निकली। लेकिन बीच में जो है इनके साथ जो है इनके परिवार में एक बड़ा हादसा हो गया, जिसको लेकर के कुछ जो है इनको डिस्टर्बेंस हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इन्होंने पार्टी के लिए अपना कीमती समय जो है वो हर एक लोकसभा क्षेत्र में जा कर के इन्होंने दिया, चाहे वो वैशाली हो या फिर पूर्वी चंपारण हो या कई ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं, जैसे खगड़िया आप कह लीजिए, समस्तीपुर कह लीजिए, कई जगहों पर जो है इन्होंने गया। तो बहुत बहुत स्वागत है मैडम। सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता जनार्दन को भी धन्यवाद देती हूं कि मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला क्षेत्र में और मुझे बहुत खुशी भी हुई कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और महिलाएं हमको बहुत माला फूल से सम्मानित की या फिर खोइछा दे के, मांग टीक के, तो बहुत अच्छा लगा हमको। मेरे साथ इतना बड़ा संघर्ष हो गया, समय आ गया ख़राब, जो हम क्या कहें। हम तो सोचे कि 40 लोकसभा सीट पर हम दौरा जरूर करते, लेकिन समस्या के कारण हम नहीं जा पाए। कुछ ऐसा समस्या हो गया, मेरे ससुर जी एक्सपायर कर गए, उनका 13वें दिन मेरी सासू माँ एक्सपायर कर गई, जिसके कारण हम 1 महीना पूरे डिस्टर्ब रहे। फिर भी हम 13 तारीख को 13वीं समाप्त हुआ है, 15 को गेस्ट लोग गए और 16-17 घर का कुछ काम था वो निपट के 18 को मैं निकली हूँ। तो सबसे पहले मैं सारण गई। अच्छा। रोहिणी दी से मुलाकात हुई, क्षेत्र के कुछ जनता लोगों से भी मुलाकात हुई। उसके बाद मैं फिर सिवान चली गई अवध बिहारी चौधरी जी के यहाँ। अच्छा। वहाँ भी मैं क्षेत्र भ्रमण भी की और स्टेज पर भी हमको सम्मान मिला, कहीं दिक्कत नहीं है। सारण का क्या स्थिति था जब वहाँ गए तो आप? बहुत अच्छा रिस्पांस था वहाँ। अच्छा रिस्पांस बहुत अच्छा। क्या लगता है राजीव प्रताप रूडी को मात दे पाएंगी? निश्चित, ये कहने की बात नहीं हो तो 4 जून को देखने को ही मिल जाएगा आप लोगों को। जनता, देखिए वोट जनता करती है। अच्छा। कुर्सी जनता देती है। जब जनता का रुझान आपके प्रति है तो उसको कोई हराने वाला नहीं है। बीच में ये जब चुनाव के दिन कहा गया था कि कुछ बूथ को लेकर के जो है बूथ पे विवाद हुआ था, तो विवाद नहीं, गोली मार दिया गया और ये भाजपा के लोग किए। अच्छा। ये सरासर गुंडा गर्दी किए हैं, कहते हैं जंगल राज है। अच्छा। कौन राज ला दिए पता नहीं, गोली लगा। राजद के कार्यकर्ता को गोली भी लग गया, और एक स्पॉट पर भी मतलब अथी हो गया, एक्सपायर कर गए। तो ये सब चीज गुंडा राज वाला काम बीजेपी की सरकार कर रही है, तो ये अच्छा नहीं है लग रहा है। अरे वोट जनता कर रही है, आप गोली के नोक पर किसी से आप वोट नहीं ले सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना होता है। ये तो बहुत बदतमीजी पर उतर गए बीजेपी के लोग। आप सारण गई, आप गई थी सिवान गई थी। सिवान में तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगा क्योंकि हिना साहब तो निर्दलीय प्रत्याशी, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा। जनता, जैसे हम गए क्षेत्र में भी और जनता के बीच भी गए, हम वोट करने के लिए भी बोले, महिला लोग भी थी, पुरुष लोग भी थे, तो वो लोग भी अच्छा रिस्पॉन्स दिए। अल्पसंख्यकों का क्या रुझान था? अल्पसंख्यक वर्ग को लेकर के कहा जाता है कि लालू जी के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में जब हिना साहब अलग हो गई तो एक रुख सा कह सकते हैं, रुख जो है वो मुड़ गया होगा। हाँ, कुछ जनता थी जो मतलब नाराज थे लालू जी से। हाँ, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग थे, तो वो लोग थोड़ा सा थे, लेकिन फिर भी 50% मुस्लिम हम लोगों के सपोर्ट में थे। अच्छा। इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में ही थे, क्योंकि हम क्षेत्र का भ्रमण किए हैं। तो हमको उस आंकड़े से लग रहा है कि अवध बिहारी चौधरी जी भी निकल जाएंगे सिवान से। अच्छा। आप उसके बाद हम महाराजगंज भी गए। महाराजगंज का क्या स्थिति था? वहाँ भी अच्छा था। कुछ हमारे सवर्ण समाज के लोग थे। अच्छा। तो वो बीजेपी माइंडेड थे, तो हम घर घर गए। अच्छा। और सारे लोगों से रिक्वेस्ट किए हैं, तो सारे लोग हमको बहुत अच्छा रिस्पांस दिए। वहाँ माला पहना के, महिलाएं सब मांग टीक के, खोइछा दे के, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और वो लोग भी फिर इंडिया गठबंधन की तरफ ही मुख मोड़ दिए। इन सभी लोकसभा का जब आपने दौरा के कई सारे नामांकन समारोह में भी आप गए थे, तो तेजस्वी जी के साथ कितने मंच साझा करने के लिए मिला आपको? तेजस्वी जी के साथ हम 5-6 मंच साझा किए सिवान में। हाँ। अच्छा। सिवान में भी किए हैं, मोतिहारी भी किए हैं और महाराजगंज नहीं कर पाए थे। महाराजगंज अखिलेश बाबू के, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ किए। अच्छा। और फिर हमको यहाँ मिला, बेगूसराय मिला। बेगूसराय में आप थे? हाँ, मोतिहारी में भी मिला। मोतिहारी में भी? हाँ, मोतिहारी में, चूंकि हम लेट से थोड़ा पहुँच पाए। गया में भी घूमे, तो गया का क्या स्थिति था? गया में भी तो काफी जातीय समीकरण को देखा जा रहा है। हाँ, कुमार सर्वजीत जी हैं गया से लोकसभा प्रत्याशी, और हम गया भी गए थे और औरंगाबाद भी गए हैं। गया के बाद फिर हम औरंगाबाद चले गए थे। हाँ, उधर से ही उधर चले गए थे।
गया में भी अच्छा ही रुझान मिला। अच्छा। जनता का रुझान बहुत ही अच्छा था, क्योंकि हम वहाँ भी क्षेत्र में घूम, अच्छा, बहुत अच्छा रुझान मिला। हर जाति के समीकरण अच्छा ही रहा था, मतलब इंडिया अलायंस के समर्थन में था। हाँ, बहुत अच्छा था। तो आप आपका एक फोटो हमने देखा था, आप गई थी शायद वैशाली में। हाँ हाँ, वैशाली का क्या स्थिति है? वैशाली में तो दोनों एक ही समीकरण बैठ रहा है वहाँ पे। हाँ, दोनों तो एक ही हैं, दोनों सवर्ण समाज से ही आ रहे हैं, भूमिहार समाज से ही हैं। तो वहाँ भी ठीक ही ठाक था, क्योंकि वहाँ भी हम गए हैं मुन्ना शुक्ला जी के यहाँ, और वहाँ मंच पर भी साझा किए हैं, वहाँ तेजस्वी भैया भी साथ में थे। अच्छा। तो बहुत अच्छा वहाँ भी रहा। जनता तो देखने लायक, बाप रे इतना भीड़ था, जो आदमी परेशान था वहाँ। अच्छा। 50,000 की संख्या में भीड़ थी वहाँ जनता की। अच्छा। और देखने वाला ही था वहाँ। वहाँ तो गजब सिस्टम था, और मान सम्मान भी वहाँ बहुत ज़्यादा हमको मिला। सबसे ज़्यादा हमको महाराजगंज और वैशाली बहुत ज़्यादा मान सम्मान मिला। अच्छा। तो वैशाली में जब आप गई तो एक तरफ आपकी बीना दीदी थी, तो बीना दीदी का क्या समीकरण था, या फिर आपके मुन्ना भैया थे? तो क्या इसके दोनों में देखिए, क्योंकि कहा जाता है कि छवि को लेकर के भी कहा गया पुराने समय से कि हाँ। एक अलग छवि उनका। नहीं, सही बात है। बीना जी देखिए पहले भी थी, सांसद थी, और वो काम क्षेत्र में नहीं की, तो अच्छा। जिससे जनता के भीतर, जनता को क्या चाहिए, सिर्फ काम चाहिए। और आप काम नहीं किए, आप इतना दिन से सांसद बने रहे, काम नहीं किए, तो जनता उनसे आक्रोशित थी। हम ये चीज़ देखे हैं, जैसा वहाँ लहर था, जितनी भीड़ थी। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी जिस समय सभा को संबोधित किए, उस समय 50,000 की संख्या में वहाँ वैशाली में भीड़ थी जनता की, तो देखने वाला था वहाँ। क्या लगता है, क्योंकि जब उन्होंने नामांकन करवाया उसके बाद भी एक दो बयान जो है उस तरह का आया था, छोटा टाइप का, तो एक जातीय समीकरण, आप सिर्फ सवर्ण को पकड़ करके जो है आप सांसद या फिर विधायक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि आपके सामने में जो है वो सवर्ण प्रत्याशी हैं और सिटिंग सीट से हैं। देखिए, सवर्ण को ही छोड़िए, कोई भी एक जाति को लेके आप कभी नहीं आगे बढ़ सकते। अच्छा। आपको सबको लेके चलना है। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्या बोलते हैं, A to Z की पार्टी है, माँ बाप की पार्टी है। आखिर क्यों बोलते हैं? वो सिर्फ यादव को लेके चल सकते थे ना, तो क्या यादव से बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। हम खाली भूमिहार लेके चलेंगे तो हम बनेंगे? कभी नहीं बनेंगे। हमारे लिए सारा आदमी एक है, हम एक समझते हैं, सब लोग एक। इंटरव्यू दिया था ललन टॉप चैनल पे सौरभ द्विवेदी जी 2 दिन पहले, तेजस्वी जी ने, तो उन्होंने कहा था कि पूर्णिया की जब बात आती है तो कहा जाता है कि पप्पू यादव जी के साथ जो है धोखा हुआ है। उन्होंने पार्टी मर्ज करने के लिए लालू जी ने उनको कहा था। तो उस सवाल पर जो है तेजस्वी जी ने कहा कि जो है वो हमको हमारे पिताजी के खिलाफ भड़का रहे थे, हमको राजनीति सिखा रहे थे और हमसे टिकट मांगने के लिए आए थे। तो हमने कहा कि सोचेंगे, 10-15 दिन बाद सोच के बताएंगे। देखिए, अभी कुछ भी है, हमारे नेता प्रतिपक्ष, उनके गार्जियन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं, और उनका बात वो कभी काट ही नहीं सकते हैं। तो वो अपने गार्जियन से पहले सलाह लिए होंगे, फिर उनके गार्जियन जो कहे होंगे उसी बात को लेके वो चलेंगे ना। और पूर्णिया में तो हम दौरा कर नहीं पाए, क्योंकि हमारे घर में खुद हादसा हो गया ऐसा, इसलिए हम कहीं जा नहीं पाए। लेकिन 9 लोकसभा में हम दौरा किए और बहुत अच्छा लगा। पप्पू जी के साथ गलत हुआ? गलत नहीं हुआ। देखिए, अच्छा। उनके तरफ देखिए तो उनको लगेगा कि गलत हो रहा है, इनके तरफ देखिए तो कुछ वैसा वो बात हुआ होगा जिसके कारण टिकट नहीं मिला यहाँ से। ऐसा कुछ अंदरूनी बात है जो हमको पता उतना नहीं है, लेकिन कुछ वैसा मैटर होगा जिसके कारण वो टिकट नहीं मिला उनको। अच्छा। तो आप सीवान को लेकर के तो काफ़ी चर्चा हुई, सीवान को लेकर के भी बातें कही गई थी, बेगूसराय को लेकर के भी बातें कही गई थी कि कन्हैया जो है बेगूसराय से लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू जी तेजस्वी जी के कारण जो है वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़े। उस पर भी तेजस्वी जी ने कहा कि देखिए कन्हैया से मेरी बातचीत हुई थी ऐसे कई सारे मीटिंग में, लेकिन टिकट का कहीं जिक्र नहीं किया गया था। सिटिंग सीट था कम्युनिस्ट का, इसलिए जो है दिया गया। देखिए, कोई अगर ये बात बोल रहे हैं तो वो आरोप लगा रहे थे। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पर आरोप लगाने का काम किया जा रहा है। अगर टिकट मांगते कन्हैया जी तो हर हाल में वहाँ से मिलता, लेकिन यहाँ सिटिंग सीट था तो कैसे मिल जाता।